चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। और जल्द से जल्द ये विकास की योजनाएं जनता की सेवा में, आपकी सेवा में आए, ये हमारा दायित्व है। 100 रुपए गरीबों को भेजे तो 100 रुपए गरीबों तक पहुंचे, जिसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इस्तेमाल करती है सरकार। जनधन, आधार और मोबाइल की जो ट्रिनिटी मोदी जी ने देश को पेश की, या उसका परिणाम है कि 30 लाख करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं में, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजनाएं हो, चाहे सड़क योजना हो, आवास योजना हो, स्वच्छ भारत हो, डिजिटल इंडिया हो, इन सब योजनाओं में जो लाभ पहुंचना है लोगों को, ये सब लाभार्थियों के खाते में पहुंचा। अब आप कल्पना करिए, चैतन्य जी अगर 30 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस के समय में गरीबों तक पहुंचाने पड़ते, तो उनके आंकड़े खुद प्रधानमंत्री ने स्वीकृत आंकड़ों के अनुसार, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बताए 30 लाख करोड़ पहुंचाने के लिए कितने लाख करोड़ सरकार को भेजने पड़ते? कितने? 200 लाख करोड़ नहीं, 30 लाख का 15% अगर हिसाब करें तो 200 लाख करोड़ भेजते, तब जाके 30 लाख करोड़ गरीबों तक पहुंचते। ऐसे वो 200 लाख करोड़ भेजने की नियत तो उनकी कभी थी नहीं, पर भूल चूक में कभी नियत आ जाती है तो आप सोचिए आपके ऊपर टैक्स का कितना बर्डन बढ़ जाता है। 200 लाख करोड़ इकट्ठा करके और फिर वो 170 लाख करोड़ कौन से बिचौलिए, दलाल और भ्रष्टाचारी लोग लेते, उससे देश का क्या भविष्य बनता। अब तो फ्रेजाइल 5 में थे कांग्रेस के समय, फिर तो शायद कोई भविष्य ही नहीं रहेगा। और मेरा मानना है, जिस प्रकार से माननीय शिवराज जी की सरकार ने 18 वर्ष और मोदी जी की केंद्र में सरकार ने 9 साढ़े 9 वर्ष, दोनों ने प्रदेश की सेवा की है। मध्य प्रदेश को तेज गति से विकास का स्वाद दिलवाया है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गत वर्षों में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से उठकर, उभरकर देश के जो तेज गति से विकास करने वाले राज्य हैं, उनमें से एक बना है। अब हमारा लक्ष्य है कि भारत विश्व की जब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तब मध्य प्रदेश भारत का 3 नंबर टॉप 3 राज्य है। सबसे प्रमुख, सबसे मजबूत, सबसे विकसित जो 3 राज्य हैं, उसमें से एक मध्य प्रदेश बने। और उसके लिए अलग अलग योजनाएं, सड़क की योजनाएं, रेल की योजनाएं, गैस की पाइपलाइंस, हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार तक घर पहुंचे, जल जीवन मिशन में सबको घर पे नल से जल मिले। जो 5 प्रण लेके प्रधानमंत्री जी निकले हैं भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, 2047 तक भारत को अगर एक विकसित देश बनाना है, तो हम सबको कर्तव्य भावना से उस विकास यात्रा में अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। गुलामी की मानसिकता से पूरी तरीके से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। देश के इतिहास से, देश की हमारी विरासत, हमारा जो मूलभूत सोच विचारधाराएं रही हैं, उसको पुनर्जागृत करते हुए भारतीयता को
सामने रखते हुए, देश की एकता और एकजुटता को संभालते हुए, नारी शक्ति का सम्मान करके एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही हमें विश्व में अपना सही स्थान पहुंचाएगा। एक विश्व शक्ति, एक आर्थिक रूप से विश्व शक्ति, एक सामाजिक रूप से विश्व शक्ति, जिसमें 140 करोड़ भारतवासी एक अच्छा जीवन जी सकें। व्यासपीठ पर विराजित हमारी पूज्य जया किशोरी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं व बधाई देता हूं कि उन्होंने 7 दिन तक जो धर्म गंगा यहाँ बहाई है, निश्चित रूप से रतलाम के अंदर यह एक इतिहास बना है। वो आज कथा का अंतिम दिन है और अंतिम दिन निश्चित रूप से इस 7 दिन में आप सब ने जिस उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में और मस्ती के साथ में धर्म को समझा, धर्म के जो मर्म को हमारी बहन जया किशोरी जी ने जिस सहज रूप से आपके बीच रखा है, हमारी यही परिकल्पना, हमने यही सोचा था। और आज यह अंतिम दिन हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण दिन भी है। और अभी हमारे को भाई प्रदीप जी पांडे ने एक महत्वपूर्ण विषय रखा है और वह विषय है रतलाम के पास विरूपाक्ष महादेव का मंदिर, जो 1000 साल पुराना परमार कालीन मंदिर है और जो बताता है कि मालवा की धरती धर्म से कितनी समृद्ध थी। और वह मंदिर आज जिस स्थिति में है, उसके जीर्णोद्वार का कार्य प्रारंभ करना है। और जीर्णोद्वार के कार्य में सर्वप्रथम उसका जो मेन आज हमारे कई साथियों को मंदिर के बारे में नहीं मालूम है, तो आपने जो मुझे प्रस्ताव दिया था कि उसके अंदर मेन हाईवे के ऊपर एक डबल गेट बनाना है, तो लाल पत्थर का एक वहाँ डबल द्वार मेरे फाउंडेशन और परिवार की ओर से 35 लाख रुपए की राशि से हम लोग वहाँ निर्मित करेंगे। और आज मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है, मेरे परिवार का सौभाग्य है, क्योंकि जो हमें अवसर मिला वो अभी स्वामी जी ने कहा कि प्रदाय करने की मानसिकता होनी चाहिए। निश्चित यह मानसिकता हमें हमारे संस्कारों से मिलती है, हमारे परिवार से मिलती है। मेरे माता जी, मेरे दादी जी जमकूबाई कश्यप, मेरे दादा कन्हैयालाल जी कश्यप, वो मेरे माता जी बीमार हैं, वो रतलाम नहीं आ सके, पर इन सब के आशीर्वाद से मेरे परिवार को यह सौभाग्य मिला कि हम एक ऐसी धर्म गंगा बहाने में हमारा सहयोग परिवार का ले पाए हैं। और निश्चित हमारे पूर्वजों के कर्म, पूर्वजों के संस्कार हमें प्रेरणा देते हैं। और आप सबका आशीर्वाद, 10 वर्ष पूर्व आपने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया और आपके आशीर्वाद से रतलाम के विकास की गति को हमने बहुत तेज रखा है और आज भी उसी गति को हम आगे रखेंगे। परंतु भौतिक विकास के साथ में शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य का विकास व आध्यात्मिक विकास, सभी विधाओं को मिला के चलना और उसी के साथ में सामाजिक समरसता, सभी को साथ लेकर के चलना। और इन सारे कामों के अंदर कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो हमारी सनातन संस्कृति की विभिन्न कथाओं की परंपरा, मंदिरों की परंपरा व मठों की परंपरा, यह सनातन संस्कृति हमारे हिंदू संस्कृति को पल्लवित करती है। हमारी सबकी आदरणीय बहन जया किशोरी जी को मैं नमन करता हूं। और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप सब इनकी भागवत कथा का स्वाद लेने एकत्रित हुए हैं, आप सबको भी साधुवाद करता हूं, क्योंकि यही भारत की ताकत है। हमारी श्रद्धा, हमारा धर्म, हमारी विचारधारा और हमारी संवेदनशीलता अपने देश के प्रति, देशवासियों के प्रति और हम सबका जो सामूहिक एक प्रकार से संकल्प है इस देश को विकसित बनाने का, उस संकल्प में हमारी मातृ शक्ति, हमारी नारी शक्ति जो अहम भूमिका निभा रही है,
वही इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। मुझे लगता है बहन जया किशोरी जी ने जो गत हफ्ते भर हमें सीख दी, हमें आगे के लिए मार्गदर्शन दिया, हमारे अतीत और हमारे भविष्य को जोड़ने का काम किया, उसके लिए रतलाम और पूरा देश आपका ऋणी रहेगा। आप ऐसे ही देश में धर्म का प्रचार, धर्म के प्रति आस्था और इस देश को और आगे लेके जाने के लिए हम सबको आशीर्वाद देते रहे। बहन, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, जो हमारे सबसे अमूल्य और जिनके ताकत पर हमारा विश्वास है कि देश सबसे ऊंची स्तर का देश बनेगा विश्व में, हमारी माता बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जो सेवा देश की कर रही हैं, हमारी लाडली बहनें, हमारी बिटिया, हमारी माताएं, इन सब की ताकत पे ये देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। जया किशोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। ये कुंभ है और यह भागवत कथा का कुंभ है। आप जिस बहन के मुखारविंद से आप यह भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि हमारी संस्कृति में देवियाँ हमेशा सरस्वती का रूप रही हैं और इस रतलाम में इस कथा का जो आयोजन करा रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। हमारे कश्यप जी को उन्हें भैया नाम से भी बुलाते हैं। सच्चाई तो यह है कि कोई रतलाम के अंदर एक धर्म प्रेमी हैं। आप देखें, मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत सारी कथाएं करवाई हैं, हर मंदिरों में जाकर के सहयोग किया है। अभी कुछ दिन पहले कोई आया था तो बता रहा था, स्वामी जी भैया जी ने बोला है 2-4 मंदिरों के उन्होंने नाम लिए हैं। आप उनके हृदय की उदारता का अनुभव कर सकते हो। मैं तो ये कहूँ, यदि भगवान जिसको पैसा बान बनाए तो इतना उदार बान भी बनाए कि वो धर्म के लिए खर्च कर सके, और धर्म के लिए ही नहीं, समाज के लिए, सभी के लिए, हर समाज के लिए। उनके मन में ऐसा नहीं कि हमारा समाज है ना। अब मैं कहाँ तक बताऊं, एक भैया आश्रम में आता है, उसने कहा था उसको कैंसर की शिकायत थी, पैसे की कमी थी, वो आश्रम से जुड़ा हुआ है, गरीब था, और उसने ये बात मुझे बताई थी कि हम भैया के यहाँ गए थे, वहाँ से मुझे स्वामी जी भरपूर सहयोग मिला। तो ऐसा सहयोग देने वाले हमारे रतलाम में है, ये मुझे गर्व है। यहाँ तक हमने सुना है कि कोई भी यदि जाए, बीमार से ग्रसित हो, कोई तकलीफ हो, तो बराबर ध्यान दिया जाता है। तो ये तो रतलाम के लिए गर्व की बात है। और यदि और भी देखा जाए, मैं रतलाम में 30 साल से हूँ आश्रम में, पर मैंने रतलाम में जो अभी 10 साल में जो विकास देखा है, जो साफ सफाई देखी है, जो सड़कें देखी हैं, वो अद्भुत। 10-12 साल पहले इसी रतलाम में खड्डे हुआ करते थे, आज उस रतलाम की आप सड़कें देखिए हर जगह। तो हमें ये गर्व की बात है कि हमारे रतलाम क्षेत्र के लिए कोई रतलाम क्षेत्र के लिए शुभ चिंतक इस रतलाम में व्यक्ति है, जो रतलाम के विकास को, उन्नति को अपने दिल में बैठा के रखता है।
और ये सच्चाई भी है। और मैं यहाँ तक कह दूँ, यदि देश के लिए मोदी की ज़रूरत है तो रतलाम के लिए हमारे चेतन भैया की ज़रूरत है। एक बार पुनः बोले श्रीमद् भागवत पुराण की। और हम सभी हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं मंच हमारे बीच आज केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष जी गोयल पधारे। एक बार दोनों हाथ से जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हमारी श्री पीयूष गोयल जी से के साथ जया किशोर जी का अभिनंदन करते हुए और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे पीयूष गोयल जी एक बार आप सभी अपनी करतल ध्वनि स्वागत की कड़ी में प्रेषित करें। एक ऐसे सरल और सहज और एक बुद्धिमान कुशल प्रबंधक माननीय पीयूष जी गोयल हमारे बीच आज उपस्थित है, जो कि दरिद्रता से बड़ा भाव, उससे बड़ा दुख हमारे बीच में कुछ नहीं होता, लेकिन एक संत मिलन का सुख संसार में सबसे बड़ा है। हमारे बीच पधारे ऐसे संत, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चेतन काश्यप फाउंडेशन की ओर से आपका अभिनंदन है। स्वामी जी से मिलता हूँ तो मैं बताते हैं कि एक रतलाम को सौभाग्य से ऐसे विधायक मिले हैं जो कि अपने पूरे प्राणपण से साधुओं के साथ रतलाम का विकास कर रहे हैं। और स्वामी जी का ये संदेश जब मैं सुनता हूँ तो गदगद हो जाता है मन। रतलाम चेतन जी काश्यप जी और हमारे सन्यासी अखंड ज्ञान आश्रम के वरिष्ठ संतों का स्वागत करते मैं नेतृत्व से निवेदन सबसे पहले जो पधारना है वीरेंद्र वाघ जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र समाज, जो मैं नाम ले रहा हूँ वे लोग उस स्वागत जगह से बाहर निकले, तैयारी करें। आइए सबसे पहले तो इस सुंदर कथा का आयोजन चैतन्य कश्यप फाउंडेशन, आदरणीय चैतन्य कश्यप जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इतनी सुंदर, इतनी भव्य कथा कराई, सबको निमंत्रण दिया, आप सब आराम से बैठ सके, इस कथा का पुण्य ले सके। भगवान इन पर कृपा बना कर रखे कि धर्म के काम कराते रहे और हमें बुलाते रहे। और एक बार जोरदार तालियां पूरे रतलाम के लिए, आप सभी के लिए, कि आपने इतनी अच्छे से कथा सुनी। 7 दिन आप इतनी संख्या में आए, तो बड़ा आनंद आया आपके साथ। बहुत जल्द वापस मिलेंगे। उपस्थित है, मैं सर्वप्रथम जिले के अध्यक्ष सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि सम्माननीय जाति मंचा सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर लीला जी, राजेंद्र जी मंच पर पधार जाए। आप विधायक जी प्रदीप जी भाई साहब आप भी मंच पर पधारे। तो भाई कि दिलीप जी शीघ्र स्वागत करते, कारण जयवंत जी, रजनीश जी, और कार्यक्रम के अंत में आभार के लिए शहर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चेतन जी कश्यप से निवेदन करूंगा कि का स्वागत करें। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य अतिथि
मुख्य वक्ता भारत सरकार के धर्म, संस्कृति, इन सभी को संजोने का काम हमारी बहन जया किशोरी जी भागवत सप्ताह के माध्यम से कर रही है। जो हमारी परंपराएं हैं उनके बारे में लोगों को बताना और धर्मपूर्वक अपने जीवन का पालन करना, इसके लिए जो है भागवत सप्ताह का आयोजन किया है। यहाँ संतगण भी पधारे हैं और जो इतनी बड़ी संख्या में और इतने सुचारू रूप से ये पूरे सप्ताह के लिए जो ये भागवत सप्ताह का आयोजन किया है, मैं इनके लिए चैतन्य कश्यप फाउंडेशन को अभिनंदन भी करता हूं। वो इतिहास क्या है? चेतन कश्यप फाउंडेशन धर्म की ध्वजा लेकर जब काम करता है तब हमारा मस्तक ऊंचा होता है, छाती चौड़ी होती है और यहां से रतलाम से 14 किलोमीटर अगर हमारे विरूपाक्ष महादेव बैठते हैं तो वहां का एक गेट का निर्माण जो 4 लेन पे है वो हमारे चेतन जी द्वारा होने जा रहा है। एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत करो। ये महादेव का आशीर्वाद है। पुरातत्व के इतिहास में 13वां ज्योतिर्लिंग अगर बताया गया है तो वो विरूपाक्ष महादेव है। ये मंच वाकई आज इतिहास ऐसा रचने वाला है जिसको मैं अपनी जिंदगी में तो नहीं भूल सकता। और यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग बैठे हैं, जो भागवत जी का आनंद ले रहे हैं, ऐसे पवित्र भाव से बैठे हैं। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया है जो हम सभी महापौर साहब थोड़ा सा आगे आ जाए। गुजराती समाज और स्कूल ट्रस्ट के हमारे सम्मानित सदस्य नवनीत जी, शंकर जी पटेल, विपिन जी, दिनेश जी पटेल, प्रमिला जी, आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन। सामाजिक संस्था राधा वल्लभ जी खंडेलवाल जनशक्ति सामाजिक संस्था के सदस्य मंच पर पधारे हैं। और नीचे ही आप तैयारी कर लें अपने स्वागत की। हमारे पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन सभी ओर पहुंचाई जा रही है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से रतलाम प्रेस क्लब के इस कार्य का भी सराहना कीजिए। चौथा स्तंभ और इसके साथ हमारे बीच राधा वल्लभ जी खंडेलवाल पार्टी हमारी एक ऐसी सामाजिक संगठन जो कि